निवेदन है आप भी मिलापन करें। श्री चमालाल शर्मा वही का आप भी आने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। डॉक्टर भगवान शर्मा जो शिक्षक भी हैं आप भी ज्ञापन करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रीमती चांदनी देवी महिला विभाग से स्वामी पुरुषोत्तम जी महाराज के श्री चरणों में आप निवेदन करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बच्चे के जन्मदिन पर यह सत्संग हो रहा है और हम लोग के विचारानुसार मैं संक्षिप्त में उस बच्चे को हमारे श्री सद्गुरु महाराज के प्रार्थना करूंगा कि वह दीर्घायु हो। ये सब आशीर्वाद देते हुए स्वामी पुरुषोत्तम जी महाराज वृंदावन से आए हुए हैं। उन्हीं के श्री मुख से हम लोग 2 घंटे तक सुनने का प्रयास करें। गायक कलाकार आए, बाद में आरती से पहले एक भजन भी होगा। गाय व्यवस्थित कीजिए स्वामी पुरुषोत्तम महाराज की। विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन।
जत्र तत्र श्रेयते सत्रम एकत्र सत्संग प्रेम महानुभावों भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय क्षेत्रवासी, आप सबको विदित है कि यह 2 दिवसीय सत्संग बच्चे के जन्मदिन पर रखा गया है। इस सृष्टि में जन्म की जो प्रक्रिया है बड़ा ही विलक्षण है। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी कमल पुष्प पर बैठे हुए हैं। सारी सृष्टि मग्न, तो चारों तरफ उसने देखने का प्रयास किया, कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। तब ब्रह्मा ने विचार किया मुझको क्या करना चाहिए, मैं तो अकेला हूं। तो पानी के थपेड़े से जो आवाज आई तब तो उसके मन में हुआ मैं तपस्या कर लेता हूँ, थोड़ा ध्यान कर लेता हूँ। तो ध्यान करने के लिए बैठे, हजारों वर्ष तक जब ध्यान किया तब भगवान उसके सम्मुख उपस्थित हुए, प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, आज्ञा दिया कि तुम इस सृष्टि में अपना मन लगाओ और इस सृष्टि का सृजन करो, उसमें कुछ था नहीं। तो ब्रह्मा जी तो जो आज्ञा मिली सृष्टि करो, अकेला है कैसी सृष्टि करे, तो वो मन ही मन सृष्टि करता है अपने मन से, जिसको मानसिक सृष्टि कहा गया। तो मन ही मन उसने क्या सृष्टि किया का 4 मस्तक है, चारों मस्तकों से ज्ञान स्वरूप 4 बालक प्रकट हुआ। उसका नाम हुआ सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इस सृष्टि का पहला ऋषि ही उत्पन्न हुए, महर्षि ही उत्पन्न हुए, ज्ञानी ही उत्पन्न हुए। इसलिए हम लोगों को कहा जाता है कि हम लोग ऋषि मुनि के संतान। पहला जो हुआ ब्रह्मा जी का पुत्र वही 4 भाई संतान। तो चारों भाई सम्मुख उपस्थित हुए का पिताजी क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? का बेटा जब पहले ध्यान करो, ये बालक चीज है, जन्म लिए हो संसार में तो पहले ध्यान करो, ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ, अपने आप को जान लो। उसके बाद तुम मेरे पास आना जब तुमको ज्ञान हो जाएगा, तब मैं तुम्हारा विवाह कर दूंगा। तो 4 ऋषि कहते हैं कि पिताजी मैं भजन तो खूब करूंगा लेकिन विवाह नहीं करूंगा, मैं ऐसे जीवन बिता लूंगा, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हो। तो उसने 4 भाइयों ने एक साथ यही जवाब दिया कि मैं सिर्फ भजन करूंगा, सत्संग करूंगा, नाम जप करूंगा, इसके अलावा इस सृष्टि का हमको कोई ठेकेदारी मत दीजिए, मैं ये सब काम नहीं करूंगा। तो 4 भाई निकल पड़े और तब से अब तक वो सिर्फ यही काम किए, ध्यान सत्संग, ध्यान सत्संग। और इतना पावरफुल ऋषि है कि एक बार भगवान विष्णु के दूत ने उसको क्या बोल दिया, गेट पर के अंदर नहीं जाने देंगे, ऐसा श्राप दिया धरती पर के राक्षस हो गए। इतना पावरफुल ऋषि। तो पहले की सृष्टि में होता था
कि अपने बच्चों से तपस्या करवाया जाता था। जब वो चले गए भजन करने तो वर्मा जी ने उसको क्रोध आया, तुमने विभूति से रुद्र अवतार लिया। तो रुद्र को भी आदेश दिया कि आप सृष्टि कीजिए। तो रुद्र ने दूत भूत पिशाच सृष्टि करने का ठहरिए। ऐसी गंदी सृष्टि हमको नहीं चाहिए, हम चाहते हैं अच्छे मानव का सृष्टि। इसलिए आप भी रहे भजन कीजिए, आपसे काम नहीं होगा। तब विचार किया क्या, तब अपने अंगों से, आंख से, कान से, ग्रीवा से, अधर से, हृदय से, गोद से, जहां कहां से वो मन में विचार करके बालक उत्पन्न, शरीर से उत्पन्न होने लगा। और ये नारद ऋषि जो है ये भी ब्रह्मा का ही पुत्र है। 10 ऋषियों में से वह एक ऋषि हुए जो उनके गोद से उत्पन्न। छोड़ते हैं शांति से, तो नारद ऋषि को किसी मां ने जन्म नहीं दिया, वो ब्रह्मा का डायरेक्ट बेटा है, उनके अंग से, मां से सृष्टि में। लेकिन मन ही मन जब वो सृष्टि करे तो आगे बढ़ेगी। जितना सृजन करे उतने पर ठहर जाए। तब विचार आया कि मैं क्या करूं, भगवान हमको दिया है सृष्टि को बढ़ाने के लिए, हमसे हो ही नहीं रहा है। तब विचार किया ऐसा क्या करूं तो अपने आप सृष्टि बढ़ती है। तब ब्रह्मा जी ने अपने अंग, बायां अंग और दायां अंग, बायां अंग से कन्या को उत्पन्न किया और दायां अंग से पुरुष को उत्पन्न किया। फिर उस दोनों का विवाह कर दिया। वो हुआ मनु और शत्रुघ्न। ये प्रथम गृहस्थ धर्म इस धरती पर आने से पहले ऋषियों का धर्म है। इसलिए दोनों के वंश को कहा गया, एक नाग वंश, एक बिंदु वंश। ये दो तरह के वंश है संसार में। बाकी जितने वंश है सिर्फ परपन और लड़ाई झगड़ा जातिवाद करने। इस धरती पर दो ही वंश, एक नाग वंश, एक बिंदु वंश। नाग वंश है महात्माओं का। हमको किसी ने चेला बनाया, जन्म तो नहीं चेला बनाया, हम किसी को चेला बनाए, फिर वो किसी को चेला बनाए। ऐसे गुरु चेलों की परंपरा कर ये परंपरा चली आई, वो हुए नाग वंश। तो गुरु को भी चिंता व्याप्ति है कि अगर मेरा योग्य शिष्य ना हो तो आगे इस परंपरा को कौन चलाए। इसलिए वो चाहता है मेरा शिष्य अच्छा हो, ध्यान करने वाला हो, भजन करने वाला हो। देखिए इस कलयुग में इतने बड़े बड़े संत महापुरुष हुए और सब संसार में अच्छे अच्छे संत हुए, ध्यानी संत हुए, लेकिन उसका वंश गुजर गया, नहीं गुजरा। कबीर साहब कितना बड़ा ज्ञान दिया धरती पर, लेकिन उसका वंश गुजर गया। उसके वंश में कोई नाम की रक्षा करने वाला नहीं होगा, सिर्फ दही चूड़ा के ध्यान कहने होगा, वो हिंदर गए। गुरु महाराज को शब्द वेदी ढूंढने के लिए खूब भटकना पड़ा, मिलता ही नहीं। तो शब्द ज्ञान देने वाला गुरु नहीं है, समझिए उसका वंश खत्म हो गया, खत्म ही है। कहां कहां नहीं गुरु महाराज ने खोजा कि कोई हमको भक्ति का बीज देने वाला हो जाए, कोई नाम देने वाला हो जाए, कोई सत नाम बताने वाला हो जाए, कोई आदि शब्द को बताने वाला हो जाए। तो जिस संस्था से सब ही काम हो गए, नाम ही खत्म है, नाम सुनने वाला ही कोई नहीं है, तो सब वंश में खत्म हो गया। बुरा वंश कभी लागू काम जाने जिस संस्था में वह शब्द खत्म हो गए, जिस शब्द से हम परमात्मा को जाएंगे,
वो बताने वाला नहीं रह गया, समझो संस्था खत्म, उसमें कुछ बचा नहीं। पंजाब में सिख धर्म है, सिख धर्म में कहा गया कि सब सिखा को हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ, सिर्फ ग्रंथ ही गुरु। अब उसके सामने हम झूठ बोल रहे हैं, उसके सामने नशा खा ले, ग्रंथ हो गए नहीं हो गए, ग्रंथ कुछ नहीं हम करने को नहीं हो सकता है। इसलिए मैं पंजाब में रहा तो देखा हम लोग उसका पाठ करता है, उसमें खुद लिखा है नशा नहीं खाना चाहिए, तो नशा खा खा करके वो पाठ करता। ऐसे संतों की वाणी, दिव्य संतों की वाणी है, उसको पाठ करने के लिए नशा करता है। हरियाणा में वही हाल है। तो जो शब्द है, जो नाद है, इसी से कोई शिष्य बनता है। गुरु आपको मंत्र दिया, आप उस मंत्र को फैलाए, प्रचार किए, आपने अपना शिष्य बनाए, तो आप वही परिवार, वही वंश हुआ। इस बीच बीच में संतों का भी वंश जो है समाप्त हो जाता है, बीच में ठहर जाता, आगे बढ़ता ही नहीं। और गृहस्थ में भी हो रहा है कि संतान नहीं होगा, उसका वंश वहीं पर समाप्त हो गया। दोनों में होता है, संतों का भी वंश खत्म हो गया, गृहस्थ का भी हो जाता है। तो गुरु महाराज को नाम मिला, उसने उत्पन्न किया, स्वयं जाना और जान करके हम लोगों को बताया। अब धीरे धीरे जब इस संस्था में ध्यान करने वाले लोग नहीं रह जाएंगे, सिर्फ कहने की बात रहेगी, बाकी जब ध्यान नहीं करेंगे, सब अभ्यास ही नहीं रहेंगे, इसका अभिमान से संस्था रहेगी, खूब प्रचार प्रसार भी होगा, लेकिन ये वंश परंपरा जो है यहाँ से वहां तक पहुंचने वाला रास्ता है वो भटक जाए, वो रास्ता नहीं मिलेगा। तो संसार में फंसने वाला रास्ता मिलेगा। तो संसार से निकलने का जो रास्ता है वो रास्ता संत बन देते हैं, जब चलने वाला कोई नहीं रहता है। जैसे किसी ने कोई रास्ता बनाया और उस पर साल 2 साल नहीं चलेंगे तो रास्ता जंगल से ढक जाता है। ऐसे भी का रास्ता, ऐसी संतों का रास्ता है, वो रास्ता ही बंद हो जाएगा। गुरु महाराज कृपा किया है कि हम लोग के रास्ता दिया, इस वंश को बचाना हम लोगों का काम। जो गुरु महाराज मंत्र दिए हैं उसको कितना दूर हम ले जा सकते हैं, तो ज्यादा दिन नहीं चलता है। 5-10 पीढ़ी जाते जाते वंश लड़खड़ा जाता है। कभी साहब का कितना दिन हुआ, बौद्ध धर्म का कितना दिन हुआ, नानक जी का कितना दिन हुआ, इसे लड़खड़ा गए। बौद्ध धर्म के लोग मांस मछली खाने लगते, भिक्षुक लोग, ये सब कुरीतियां आती है संसार में। तो वंश सबका खत्म हो रहा है, और ये संतों का वंश से परंपरागत आती रही। तो मन और शत्रुपा का जब विवाह किया, तो पिताजी क्या आज्ञा है का सृष्टि का विस्तार करो। तो मनु जी महाराज पृथ्वी पर आकर के 5 संतान उत्पन्न, उत्तानपाद, प्रियव्रत, आहुति, देवहूति और परशुति, 3 बेटी हुई और 2 बेटा। उन्हीं के परंपरा में इस धरती पर जितने बढ़े वह सब मनुष्य कहलाए, मनु के कारण से। मनु के पुत्र होते गए। मनु जी महाराज के ही अच्छे अच्छे संतान, उन्हीं के खानदान में माता अनुसुईया हुई, उनकी नतनी, मनु जी महाराज की नतनी है अनुसुईया। भगवान कपिल उन्हीं के नाती हैं, ध्रुव जी महाराज उसी के पोता है। ऐसे नाती और पोतों से भरा हुआ जिसका खानदान था, मनु और शत्रुपा,
इस धरती पर बहुत दिन तक जीने के बाद जब चौथी अवस्था आ गई, चौथी अवस्था हम लोगों का भी आता ही है। तो चौथी अवस्था जब आ गई, आजकल देखते सरकार रिटायर कर देते हैं 60 साल में कि अब आप सरकारी काम करने लायक नहीं रहे, घर में बैठ करके पेंशन लीजिए, पेंशन फ्री होकर भजन कीजिए। लेकिन ऐसा होता है तो कहा सरकार रिटायर कर देगा, आप काम करने लायक नहीं रहे, घर में ही करें। उस अवस्था में जब आप घर के लायक भी नहीं रहे, संसारिक भोग जब नहीं भोगा जा सके, अब हम कोई संसार के काम नहीं कर सकते, चौथी अवस्था आ गई। तो मंत्री महाराज की पत्नी एक दिन अपने पति से कहते, हे पति देव, हम लोगों को घर में रहते हुए चौथी अवस्था आ गई, भवन बसत भान चौक 53, हृदय बहुत दुख लाग, का घर में किस चीज की कमी है जो तुमको दुख लगे? बेटा है, बेटी है, नाती है, पोता है, पूरा धरती तुम्हारा भर गया अपने खानदान से, फिर किसी का दुख है? का हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन, का नाती पोता से मेरा खानदान भर गया है, लेकिन मेरा जो जीवन है ये जान रहा है परमात्मा को भजन कीजिए, यही दुख। का घर में भजन कीजिए, घर में भजन होने देगा, बहुत जीव ये घर में अब मन करता है कि बाहर जाकर के भजन कर, जंगल में भजन कर। ये पोता पोती नाती को खिलाते खिलाते चौथा बना गए। एक बूढ़ा बाबा गोद में पोता लेकर के टहल रहा, छोटा बच्चा है, उसका गाड़ी पकड़े और कहे बाबा बाबा। सड़क से महात्मा जा रहे थे, कहते कि आपका पोता में आपको बाबा कहने लगे, बाबा कब बने? अब आपका पोता भी पहचान गया कि बाबा बनने लायक हो गया है, बैरागी बनने लायक हो गया, दाढ़ी पक गया, वो आपको बाबा बाबा कहना है, कब भजन करेंगे? का महाराज ये तो मेरे बेटे का बेटा बाबा का है, जब अपने बेटी का बेटा गोद में ले तो हमको कहता ना 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 ना, मन करते नहीं, अभी बाबा नहीं बनते हैं, और घाटा में डाल लेते हैं, अभी और संसारिक सुख लेते हैं, अभी और पारिवारिक आनंद लेते हैं, अभी भाव क्या बनना, अभी क्या दीक्षा लेना है, अभी तो बरसों जीना है। तो उसके मन में हुआ कि हमको अब भजन करना चाहिए, लेकिन गद्दी पर बैठने वाला कोई नहीं है। एक बेटा जो है प्रिय भरत, वो जंगल में जाकर पहले से भजन कर रहा है, तो जाके समझाया कि बेटा भजन करने का मेरा उम्र, तुम जाओ गद्दी पर बैठो, अब मैं जाता हूँ जंगल में भजन करने के लिए। तो नहीं, हम भजन नहीं करेंगे, हमको ये गद्दी पर नहीं बैठना। नहीं माना तो ब्रह्मा जी को शिकायत किया कि पिताजी आप नहीं जाके समझाइए कि वो राज गद्दी पर बैठे और मैं जाकर के भजन करें। ब्रह्मा जी ने खूब समझाया, तब जाकर के थोड़ा सा माना फिर भी बैठना नहीं चाह रहा था, तो समझ लेते हैं बस राम सुबह ही कर देना, जबरदस्ती बाप ने जबरदस्ती बेटा को राज दिया, बैठो अब हमको भजन करने जाना। वो कैसा समय, जबरदस्ती अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा करके मनु शत्रुआ भजन करने निकल गए। अब बताइए उसको भजन करने की जरूरत कुछ थी? वो धरती में अकेला राजा, पत्नी सुंदर, बेटी सुंदर, बेटा सुंदर, एक से एक उनके खानदान में भक्त जन्म लिया, इतना सुंदर परिवार पाकर के भी वो भगवान का भजन करना चाहते थे।
से कुछ समझ में आता है कि सिर्फ हम कमी के कारण भगवान को भजें। कोई लोग में आकर के भगवान का भजन ना करें, मेरे पास ये नहीं है भजूंगा तो ये हो जाए, इस लालच में नहीं भजना। कुछ चीज लेने के लिए भजन नहीं करना है। नहीं कोई कवि कहते हैं कि अगर मैं मांगू तुमसे तो कुछ ना देना तुम मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाना। हे परमात्मा, अगर मैं तुमको ये अगरबत्ती दे पाऊं, कुछ फूल दे दूं, कुछ बतासा चढ़ा दूं, इसके बदले में अगर तुमसे कुछ मांग लूं, हमको नहीं देना। मांगू भी तो नहीं देना, नहीं तो मैं मजदूर हो जाऊं। फिर थोड़ा बहुत भक्ति भजन किया, उसके बदले में हमने मांग लिया। तो मनुष्य जी को किसी चीज का कमी नहीं, फिर वो भजन क्यों करना चाहते हैं? किस लिए किया? का इस जन्म में तो हमको सब चीज मिल गया है, पूरा खानदान एक से एक महान ज्ञानी भक्त पैदा लिया। अब मैं भजन करने जा रहा हूँ, अगला जो मेरा जन्म होगा उसमें मेरा बेटा कैसा होना चाहिए, अगले जन्म में मेरा बेटा कौन होगा पता है किसी? वो पहले से कंफर्म कर लिए कि अगला जन्म में मेरा बेटा होगा तो कौन होगा, कैसा होगा, कितना चरित्रवान होगा, कितना सुंदर होगा। इसीलिए वो भजन करते हैं। अब भजन कैसे करते हैं? जब भजन करने गए हैं उस समय का सतयुग है, हड्डी में प्राण बसता है। कलयुग में तो अन्न में प्राण हो गए, खाओ तो जियो नहीं तो मरो। कहा उसने 6000 वर्ष तक बिना भोजन का भजन किया, 7000 वर्ष तक बिना सांस लिए भजन किया, 10,000 वर्ष तक एक पल पर खड़ा होकर के भजन किया। जब प्रचंड भजन किया, प्रचंड तपस्या किया, तब तो छोटे छोटे से देवता सब उसके सामने प्रकट हो जाए। जबरदस्ती महाराज कुछ मांग लो, जैसे अनशन पर कोई बैठ जाए, रोड जाम कर, रोड जब जाम कर दे, पहले छोटे छोटे लोग आएंगे, विधायक आएंगे, सांसद आएंगे, क्या मांग रहे हैं, अरे आप यहाँ कुछ ले लेना। वो जब नहीं मानेंगे तो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री से भी नहीं हटेंगे, नहीं वो दे पाने का सामर्थ है तो प्रधानमंत्री मानना पड़ेगा। तो मनु जी महाराज के पास एक से एक देवी देवता प्रकट हुए, लेकिन आंख तक नहीं पड़ा। का ब्रह्मा जी भी आए कि बेटा क्या चाहते हो, आंख बंद नहीं करता। भगवान शिव आए, विष्णु आए, सब आए, लेकिन आंख नहीं पड़ा। तब अंत में आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी का जो शब्द था वह कान में जैसे गए। तो पहले तो आए थे घर से, मोटा था, राजा था, इतना कि जो अन्न पानी और हवा के बिना रहे तो हड्डी और हड्डी पर चमड़ी लटका, कैसा लगेगा देखने। आंख सब फंसा हुआ, चमड़ी से लटक रहा, शरीर से मांस गल गया है। दोनों पति पत्नी बिल्कुल तपस्या में भी है। और आकाशवाणी का जो शब्द कान में जैसे गया तो तुरंत उसका शरीर पहले जैसा हष्ट पुष्ट हो। तब उसको लगा जिसके शब्द में इतना शक्ति है कि कान में आते ही मेरा शरीर पहले जैसा हो गया, जैसे मैं कल भी आया हूं। तब कहा वरदान मांगो, तो कहा मांगो तुम ही समान शुद्ध, का आपके जैसा मैं बेटा मांगना चाहता, का ये संभव नहीं। मैं अपने जैसा कहां खोजूंगा? भगवान जैसा कोई है दुनिया, परमात्मा जैसा कोई है? गोस्वामी जी कहते हैं अनुपम न उपमा राम समान राम निरंत है। वे ऐसा कहता है राम तो समान राम है, दूसरा है ही नहीं। तो कहा मांगो तुम ही समान शुद्ध, का ये संभव नहीं है, दूसरा बनाना। मैं अपने जैसा कहां खोजने जाऊंगा?
क्योंकि मैं अपने जैसा सिर्फ मैं ही हूं, दूसरा नहीं हो सकता है। कहा लेकिन मैं बेटा रूप में आपको चाहता। तो कैसा बेटा? भगवान का कोई रूप ही नहीं है। कैसा चाहते हो? तो कहा भगवान शिव जिस रूप का ध्यान करता है, तो भगवान शिव ही जानते हैं। काल भुसुंडी जिसका ध्यान करता है वही हमको बेटा है, जिस रूप का वो ध्यान करता है। तो ठीक है, ऐसा ही होगा, तुम जाओ। तो कहा वह जो वरदान दिया, वरदान के पश्चात वह कहाँ चले? वो स्वर्गलोक गया। स्वर्गलोक में जाकर के बहुत आनंद मग्न होकर के वहां का आनंद लिया। का वही बात में जाकर के कश्यप ऋषि हुए, उसकी धर्मपत्नी अदिति हुए। कश्यप ऋषि महातपस्वी, कश्यप ऋषि हुए। तो इसका प्रसंग भी करा। कश्यप जी महाराज ऋषि थे। उनकी दो पत्नियां दीति और अदिति, वैसे 13 हैं, दो प्रचलित। देखिए, पिता अगर बहुत धर्मवान हो, माता अगर मांसाहारी हो, झूठ बोलने वाली हो, चोरी करने वाली हो, बालक वैसा जन्म लेता है। ये कश्यप ऋषि हैं और वह संध्या वंदन करते हैं, रोज ध्यान करते हैं, सुबह शाम दोपहर ध्यान करते हैं। तो जैसे अभी सूर्य अस्तांचल की ओर जा रहा है, जब सूर्य अस्त होने को होता है तो रोज कश्यप ऋषि अपना आसन बिछा करके ध्यान करने बैठ जाते हैं। तो कश्यप ऋषि ध्यान करने बैठे, उसी समय उसकी पत्नी अदिति आ करके महाराज का ध्यान भंग किया। और ध्यान जब भंग हुआ, देवी किसी को भजन करते हुए नहीं उठाना चाहिए, ये दोष है, अपराध है। क्या चाहिए बोलो? तो उसकी पत्नी कहती है, पतिदेव मैं आपसे पुत्र की कामना से आई हूं, हमको पुत्र चाहिए। का देवी ये जो संध्या काल है ये बहुत खराब। संध्या काल होता है, ये दिन का अंत होता है, रात्रि का प्रारंभ। यानी ज्ञान का लोप और अज्ञानता छा जाती है पूरी रात का। संध्या काल में भगवान शिव, मैया पार्वती नंदी पर सवार होकर के सृष्टि में भ्रमण करते हैं। देखते हैं कि कौन क्या कुछ कर रहा है। जिस गृहस्थ को संध्या काल में मैथुन आदि काल में भगवान शिव देख लेते हैं, उसके घर में अपना दूध भेज देता है, अपना दूध भेज देता है, अपना गण भेज देता है जन्म लेने के लिए। देवी ये संध्या काल सिर्फ और सिर्फ भजन करने के लिए। संध्या काल में संध्या काल में 4 काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस वक्त कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। कहीं भंडारा ही संध्या काल में नहीं होगा। बचे चतवार करना, अगर भोजन कर लेंगे तो पेट में धीरे धीरे वो रोग पैदा करे, और जिसका पेट रोगीला हो गया है पूरे जीवन को वो रोगी करेगा, तो पेट से रोग पैदा होता है। तो संध्या काल में भोजन करने से रोग उत्पन्न होता है। संध्या काल में किसी भी विद्यार्थी को पुस्तक नहीं पढ़ना चाहिए। संध्या काल में किसी को सोना नहीं चाहिए। संध्या काल में किसी को मैथुन आदि कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत समझाए, लेकिन पत्नी तुम्हें हर्षित रहीम कभी कहते हैं कि आज गज माने नहीं रहमान ये जन चाह ऋण्य राजा मानुता कामना का किसी
से आप ऋण लिए हैं, पैसा ले लिया तो आप मजबूरी समझेगा, कहेगा पैसा जहां दो अभी दो। राजा मांगने वाला और काम से जो आतुर है पुराने, तो किसी का मजबूरी नहीं समझता है। तो कहा पतिदेव इससे क्या होगा? संध्या काल में अगर कोई गृहस्थ पुत्र उत्पन्न कार्य करे, क्या होगा? का महान दैत्य उसके घर में जन्म लेगा, महान राक्षस जन्म लेगा। का आपको ऐसा बेटा चाहिए, और परिणाम क्या हुआ? उसके घर में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे बेटा हुआ। बाप कितना है? बाप महान ऋषि हैं, लेकिन पत्नी में उतना कोई नहीं। पत्नी यहाँ ध्यान करती है, भजन करती है, जो मन सो खाती है, जब मन जब सोती है। तो माता का प्रभाव से संध्या काल के कारण उसके घर में दैत्य राक्षस जन्म लिया, जो देवता मनुष्य तीनों लोगों को उसने परेशान किया। ये संध्या काल का परिणाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में कैसे बच्चे जन्म ले रहे का सबका एक समय होता है, सबका एक मुहूर्त होता है। अगर मुहूर्त को नहीं जानते हैं, समय को नहीं जानते हैं, तो आप जिस बच्चे को जन्म देते जा रहे हैं आंख बंद करके, बच्चे तो आपके होंगे, लेकिन ये आपके हाथ में नहीं रहेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपके संस्कार को स्वीकार नहीं करेंगे। कैसा होगा संतान? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मौन ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा नहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निष्ठा संप्राण। कहा जो पुत्र माता और पिता की सेवा नहीं करता है, मौन ही माता पिता नहीं देवा, मानता तक नहीं, ना भगवान को मानता है, ना माता को मानता है, ना पिता को मानता है, ना ईश्वर को मानता है। क्या करता है? जो माता पिता वृद्ध हो चुके हैं, बिल्कुल साधु स्वभाव के हो चुके हैं, जो खाने के लिए दे दो, जो पहनने के लिए दे दो, जहां रहने के लिए दे दो, राजनीति जीवन यापन करते हैं। उनसे भी बेटा चाहता है कि घर का ही काम करते हैं। साधु सरकार वाले सेवा, जो ऐसे साधु पुरुष हो चुके हैं, माँ बाप घर में वृद्ध, उनसे भी काम की याचना रखते हैं, ये घर का काम करे। ऐसा नहीं उसको तीर्थ में भेज दें, कि सत्संग में भेज दें, कि दान करने भेज दें, कि ध्यान करने भेज दें। ऐसा बेटा तो स्वयं बेकार होगा। जो अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बने, उसको धन दे करके धर्म में प्रवृत्त करे, खूब सेवा करे, आज्ञा में रहे, तो ऐसा बहुत कम मिलता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शिव के मुखारबिंद से कि जो इस तरह के लक्षण वाले संतान हैं देवी, वह कलयुग में मौन ही माता पिता नहीं देवा, साधु संग करवा में सेवा, जिनके आचरण भवानी, ते जानो निष्कर सब प्राणी का वही साचा। निशाचरों की कमी है कलयुग में। बाप पढ़ाते पढ़ाते बेदम हो गए, अब बेटा को जब नौकरी हो गया तो उसका विवाह कर दीजिए, पत्नी लेकर के शहर में, अब बूढ़ा में चूल्हा हो रहा है, इसीलिए बच्चे को जन्म दिए। एक रोटी की लड़ाई है, आदर सम्मान की लड़ाई है। एक व्यक्ति का 3-4 बालक, सब विदेश में चला गया नौकरी करने के लिए। जब उसका शरीर छूटा तो ऑनलाइन वहां से दाह संस्कार, मोबाइल, जैसे मोबाइल पर आप यहाँ से सत्संग कहीं पर देख लेते हैं, तो ऑनलाइन कैसे मेरे पिता को जलाया जा रहा है। उसकी एक बेटी थी चंडीगढ़ में,
वही बेटी और जमाई आकर के अपने ससुर का दाह संस्कार किया। अब बेटा लाइव वहां से देखा मोबाइल मेरे पिताजी का दाह संस्कार नहीं आ पाएंगे, छुट्टी नहीं मिलेगा। इसीलिए बच्चे जन्म देते हैं तो संतान जन्म कैसा होना चाहिए का जननी जन्म को भक्त जन्म, भक्त को जन्म दीजिए के दाता किसी दानी को जन्म दीजिए, कि सूरवीर को जन्म दीजिए, नहीं तो जननी पांच बड़ी का उससे पांच जन्म। जब 4 बेटा हो 5 बेटा हो और बेटा बहू अलग होकर के रोटी बनाए खाए चकाचक, अब बूढ़ा बूढ़ी चुना चुके तो पहले से अच्छे पहले से रहते उसी तरह से तो आनंद की बात, शरीर में अलग ताकत होती, अलग ताकत होता। एक बच्चे को जन्म देने में माता मृत्यु को छू करके आती, वो दर्द, लेकिन उसका क्या एहसास बच्चों को होता है? नहीं होता है। तो काम बुढ़ापा जब अकेले जीना है तो फिर झंझट क्यों पालना है? इसलिए झंझट अगर पालना है तो पहले सोच करके तो मेरा बेटा कैसा होना चाहिए वैसा स्वभाव। अगला जरूरी जन्म तो बेकार हो गया, मेरा बेटा ऐसा हुआ कोई पानी तक नहीं पूछ रहा है, लेकिन अगला जन्म कैसा होना चाहिए मनुष्य रूपा ने दिखाया। मनुष्य रूपा ने खूब तपस्या किया और वही राजा दशरथ होकर के जन्म लिए। जो दूसरा जन्म होता है आदमी भूल जाता है। दूसरा जन्म जब हुआ राजा दशरथ जी के रूप में तो 60,000 वर्ष हो गए घर में एक बालक, वो अपने मस्ती में रहे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि 360 उसकी पत्नियां अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग संख्या बताई गई। गोस्वामी जी ने 3 लिखा, 3 पत्र, एक भी संतान नहीं, लेकिन फिर भी उसके मन में नहीं होता था क्या करें। अब उसके खानदान में 1 नंबर का गुरु वशिष्ठ है, फिर भी गुरु को रहते हुए जीवन में कोई उन्नति नहीं दिखा। एक बार राजा दशरथ घोड़ा पर चढ़ करके जा रहे शिकार करने, तो वशिष्ठ जी के आश्रम के बगल से ही गुजर रहा, तो अरुंधति माता अपने पोता को गोद में लेकर के टहल रही थी। उसको क्योंकि विश्वामित्रों को मार दिया विश्वामित्र ने, तो ये भी पोता था, उसको गोद में लेकर के टहल रही। तो राजा दशरथ को जब आता देखा वो 60,000 वर्ष के हो गए घर में एक संतान है। राजा वैसे घोड़ा पा रहे हैं तो माता अरुंधति ने अपने पोता को जोर से चुट्टी काट दी। पोता जोर से रोने लगा, और जब रोने लगा तो राजा को बड़ा को लगा कि तो बच्चा हंस रहा था, जैसे उसके बगल से गुजरा घोड़ा लेकर तो रोने क्यों लग गया। तो पीछे लौट के आया, पूछते हैं माता जी आपने पोता को क्यों रहा? कि राजा आप जाओ, आपकी बस की बात नहीं, मेरे को आप चुप कर सकते। माता कुछ तो बोलो, को खिलाना चाहिए, कुछ चाहिए तो मैं करके दूंगा। कहा मेरा पोता है सराहन से मांगेगा, कहा क्या करूं? कहा मेरा पोता ये हठ कर रहा है। क्या हठ? ये कह रहा है दादी मेरे दादाजी तो इनके खानदान के सबके गुरु बने हैं, मैं किसका गुरु बनूंगा? पुत्र है, जब राजा दशरथ पुत्र है कोई बच्चा ही नहीं है तो मैं किसका गुरु बनूंगा? तुम्हारे पास कोई जवाब है? तो राजा दशरथ आवाज रह गए, कहा इसमें मैं क्या करूं? क्या करूं? तुमको इतने बड़े गुरु हैं और गुरु के पास नहीं जा सकते और गुरु को नहीं बता सकते, कोई उपाय है? तब 60,000 वर्ष के बाद उसको स्मृति आया कि बेटा नहीं है, अब जाकर के गुरु के शरण में गए।
गुरु माता के सिखलाने के बाद, धक्का लगने के बाद, तब निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। देखिए गुरु को सिर्फ दुख ही नहीं सुनाना चाहिए, सुख भी है। 84 लाख में हमको मनुष्य शरीर मिला है, घर मिला है, पति बच्चे सब चीज है, सब चीज सुख का भी सुनाना चाहिए। गुरुदेव मेरे पास स्वस्थ शरीर है, पति है, बच्चे हैं, जमीन है, घर है, सब चीज है, लेकिन एक चीज नहीं। तो वही राजा दशरथ कहते हैं कि गुरुदेव सुख के सब साधन हैं, मान प्रतिष्ठा स्वर्ग तक है, स्वर्ग के इंद्र भी हमको अपनी गद्दी पर बैठाते हैं, इतना मान आता है। लेकिन मेरा कोई वारिश नहीं है कि मेरे बाद कौन गद्दी पर बैठेगा, ये कोई है ही नहीं, क्या करें। तब गुरुदेव कहते हैं हे राजन, तुम एक पुत्र के नाम से लेके आए हो ना, ये चाहिए, तुम आ गए हो, बस यही बहुत है। धारा धीर, अब तुम धीरज करो, धारा धीर हो है सुख चांद, तुमको 4 पुत्र मैं दूंगा, ये पुत्र के लिए 4 पुत्र तुमको होगा, इसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ किया और उस यज्ञ में अग्नि देवता चल लेकर के प्रकट हुए, रानियों को दिया गया और कालांतर में समय पर चैत्र मास में 9वीं तिथि को भगवान प्रकट, तो भगवान जब प्रकट हुए कितना आनंद रहा होगा। दशरथ पुत्र जन्म सुने कहा मौन परमानंद समाना, ऐसा जैसे किसी ब्रह्म को, प्रज्ञानी को, जैसे किसी तपस्वी को, कैसे किसी ध्यानी को ब्रह्म उपलब्ध हो जाए, ध्यान साधना करते करते ब्रह्म को प्राप्त हो जाए, ऐसा राजा दशरथ को लगा। मानव परमानंद समान ब्रह्म का आनंद मिल गया हो, और उसने इतना बड़ा उत्सव किया, बहुत बड़ा उत्सव किया। उस उत्सव में भगवान शिव काल भुजंगी सब इत्यादि आकर उसका आनंद लिया, बाल लीला में सब चीज किया। तो भगवान श्री राम अवतार लिए, भगवान श्री राम गर्भ में आए, गर्भ की स्तुति की गई, सभी देवता आकर उनका स्तुति करते हैं, जन्म लेने के बाद जी आते हैं और बहुत विधि से उसका स्तुति किया गया। जय जय सूर्यनारायण, हे सूर्यनारायण सब सुखदायक प्रणत बाल भगवंता, जो अपने शरण में आए को सुख देने वाला है, सबका पालन करने वाला है, भगवान है। ऐसे इस शरण में गया और उस बालक को प्राप्त करके, देखिए राजा दशरथ की मानसिकता, ये मानव की मानसिकता बताई गई। राजा दशरथ जी को पुत्र नहीं हो रहा था तो गुरु के शरण में गए, विवाह हुआ, धूमधाम से आनंद मगन हुआ। अब जब घर में बहू आ गई, सब तरह से आनंद मगन है, तो वहां पर राजा दशरथ से थोड़ी सी गलती हुई कि गुरु महाराज को पूछे बिना अपने मर्जी से उसने राम जी को राज्य देने का विचार किया। और वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिस गुरु की कृपा से उसको पुत्र मिला, जिस गुरु की कृपा से वैभव मिला, उसी गुरु को जाकर के ना तो पूछा ना कुछ कहा, किसी व्यक्ति को भेज दिया, तब नाम वशिष्ठ बुलावा, नाम वशिष्ठ जी को बुला करके ये अपमानजनक शब्द हुआ। गुरु की महिमा को भूल गए। जिस गुरु की कृपा से उसके घर में भगवान आए हैं, 4 बेटा के रूप में आए हैं, आप उसी गुरु की अवहेलना करके जाओ वशिष्ठ जी को बुला कर ले आओ। वशिष्ठ जी जब आए हैं उसी समय संकेत दे दिया, अब विधि बिगड़ गई है, नीचे की विधि बिगड़ेगा तो ऊपर वाला विधि बिगड़ जाएगा। उसी समय भगवान ने निर्णय किया है कि जिस घर में मेरे गुरुदेव का आदर
नहीं है, उस घर में मैं बना करके क्या करूं? तो वहीं से भगवान ने ठान लिया कभी घर में हम नहीं रहे, और भगवान से बालूचन हो गया। ये भी एक विधि है जिस परमात्मा ने हमको क्या दे दिया है का शरीरम स्वरूपम तथावकलत्रम यशश्चावचितम धर्ममेव तुल्यम मनसे लग्ना पूरक प्रपदे तदाहिं का जिस परमात्मा ने हमको शरीर दिया, परिवार दिया, घर दिया, यश दिया, वैभव दिया, धीरे धीरे उसी को जब भूल जाएंगे क्या उल्टा परिणाम हो गया राजा दशरथ के घर में। नहीं, बात एक विचार कीजिए, जो भगवान पूरे सृष्टि के करता है, उस भगवान का कोई हानि कैसे कर सकता है? सरस्वती में इतना दम कहाँ है कि भगवान राम के विपरीत काम कर ले? देवता लोगों में इतना शक्ति कहाँ है? ये भगवान की एक लीला हुई। जिस घर में गुरु का आदर नहीं है, उस घर में हम नहीं है, और वहां से लीला बस भगवान निकल पड़े। तो हम इस संसार में देखे हैं कि पुत्रवान पुत्र चाहने के लिए क्या कुछ नहीं करता है, पुत्र भी हो जाए। सुग्रीव का चरित्र देख लीजिए, सुग्रीव अपने जीवन में कितना दुखी था, न घर बचा, न पत्नी बचा, न बच्चे बचा, न कुछ भी नहीं था, दर दर ठोकर खाते थे। अब भगवान श्री राम ने उससे मित्रता करके उसको सब चीज दे दिया, और सब चीज देने के बाद तो भगवान राम ने आदेश दिया था कि सुग्रीव अब तुम जाओ, राज करो, राजगद्दी पर बैठो, और बीच बीच में मुझसे मिलते रहना और नाम जप करना, भजन करना। 4 महीना बरसात के समय अब सीता जी की खोज नहीं होगी। इस बारिश में नदी नाला भरे रहते हैं, बारिश ठंडा ठंडी और सीता जी को खोजेंगे, इसलिए 4 महीना वो भजन करना, अब बीच बीच में मेरे पास आते रहना। लेकिन 4 महीने में एक दिन भी सुग्रीव जब भगवान राम के पास मिलने नहीं आए, पूछने नहीं आए, पर लोग खाए हैं, भूखे हैं। तो बरसात के बाद भगवान राम अपना एक तीर निकाल करके लक्ष्मण जी को दिखाते हैं, लक्ष्मण देखो इसी तीर से मैं बाली को मारा। का वह रास्ता अभी खुला है जिस रास्ते से मर करके बाली गया था, तो रास्ता अभी खुला हुआ है। तो लक्ष्मण जी को तुरंत समझ में आ गई भगवान क्या कहना चाहते हैं। का प्रभु क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कहिए, मैं अभी जाकर सूर्य को मार कर क्या करूं? मारना नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सुग्रीव सुधि मोर विसारी, देखो सुग्रीव मुझको भूल गया है। का भूला है किसमें कारण कौन? आप नहीं कारण है। वो दर्द ठोकर खाते फिरते थे, आप उसका मित्र बन गए, मित्र बन करके सब चीज लौटा कस्तूरी सुदेवोर विसारी और पापा राजकोष पुरनारी का राज मिल गया, खजाना मिल गया, पत्नी मिल गया, और क्या चाहिए लोग? कुछ चाहिए? पंजाब में रहता था ये पंजाबी थी सखान, उसकी 4 बेटी। पूज्य साई सोम जी महाराज का सत्संग वर्ष में एक बार होता था। तो जब पूज्य बाबा आते थे तो भंडारा देते थे, बाबा को खूब दान करते थे, और एक गिनती जरूर कर देते थे, बाबा मेरे पास 4 बेटी है, मैं चाहता हूँ चारों बेटियों का विवाह विदेशी लड़का से, जो कनाडा में हो, अमेरिका में हो, ऐसे लड़का से मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। तो बाबा कहते जाइए भजन कीजिए, सब पूरा होगा। तो खुश होकर के लौट जाती। जब तक मेरे पास आती तो गुरु महाराज आप भी प्रार्थना कीजिएगा, गुरु महाराज सबका है, हम तो कहते आप भी कहिए गुरु महाराज। तो जब तक उसकी बेटी घर पर रही तो खूब दान पुण्य करता है। धीरे धीरे गुरु महाराज कैसे सुन लिया उसका,
चारों बेटियां विदेश में हुआ। जो बड़ी बेटी का उसने कहीं कर रखी थी, बाद में वह भी विदेश चला गया। चारों बेटी, अब बेटा पहले से था, अब बुढ़ापी बच गए। तो अब जब सत्संग हो तो जाए वहां पर भगत की गुरु महाराज आने वाले हैं, अब भंडारा के लिए पूछ दो तो हम ध्यान दे कि मेरे 4 बेटी का विवाह हो गया, सब पैसा खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं, मैं कहां से क्या करूं। जब बेटा कराया पहले से चारों बेटी और एक बेटा सब विदेश में सेटल हो गया। बाद में बुढ़ा भी चला गया, माता ने बुढ़ा रखा। लेकिन गुरु महाराज से विपरीत हो गया। अब उसको जरूरत नहीं है, जब जरूरत था तो गुरु हुआ, जरूरत खत्म होते ही बिल्कुल गुरु महाराज को भूल करके आज विदेश में चला गया। वो मतलब नहीं है का ऐसा मतलबी भक्त के साथ ये होता है। जब राजा दशरथ को पुत्र नहीं था तो जो कहा गुरु जी ऐसा कि आप पुत्र हो गए, अरे जाकर वशिष्ठ को बुला कर तब फिर चक्कर पड़ा, चक्कर पड़ा जो बेटा दिया था जंगल में। फिर वहां से लौटने के बाद भरत जी महाराज संत ऐसे हुए, उसने अपने भक्ति भावना से लौटा करके लाए, ऐसे संत हुए। तो हम संसार में ऐसे पुत्र की कामना करें जो भक्ति भाव से भरे हुए हो, जो सेवा करने वाला हो। तो ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली कौन होगा? सिर्फ भारत में ही माता है, दूसरे देश में नहीं हो सकता। दूसरे देश में छोटा सा बच्चा जन्म दिया, वो जाकर खाना खाने में सो पाता है, हमसे बच्चा नहीं सक रहेगा, दूध नहीं पिला सकते, उसका पालन पोषण नहीं कर सकते, उसका सरकारी व्यवस्था है। फिर माँ हुआ किसी और से विवाह कर ली, फिर वहां बच्चे जन्म दिए, फिर अनाथ में चला गया, फिर किसी से विवाह कर लिया। तो विदेशी परंपरा ये कि जीवन में 10 पति हो जाए, 10 बच्चे हो जाए, कहाँ हुआ कैसा हुआ, ये पशु प्रवृत्ति देश में चलता है। और वह पशु प्रवृत्ति धीरे धीरे जहाँ तो ऐसा पशु प्रवृत्ति जहाँ होगा वहां पर भगवान जन्म लिए है। कभी सुना है? भगवान जब भी अवतार लेता है इसी भारत भूमि में, क्योंकि यहाँ की माताएं पतिव्रता होती है, यहाँ की माताएं सत्य बोलने वाली होती है, यहाँ की माताएं धर्म करने वाली होती है। विदेश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो जहाँ माता पतिव्रता हो वहीं पर ऐसे भक्त की गुंजाइश है। कैसे घर में वो बालक जन्म ले जो धर्मवान हो, जो धर्म को जानने वाला हो, जो धर्म पर चलने वाला हो, माता मनासा जैसी हो। तो का पुत्र जो है, जीव जो है अपनी माँ को चुन लेता है, लेकिन माँ अपने बच्चे को चुन नहीं पाता। मेरा बेटा राम जैसा हो, कृष्ण जैसा हो। मनु जी ने सुना, मनु जी ने उसी जन्म में चुन लिया, अगला मैं जन्म लूंगा मेरा बेटा राम होगा, और राम हुआ। तो काली तपस्या के बल पर अपनी भावना होती है, मेरा बेटा ध्रुव जैसा हो, मेरा बेटा प्रहलाद जैसा हो, मेरा बेटा देशभक्त हो। ऐसी कामना करके बच्चे को जन्म दिया जाता है, वो संस्कार दिया जाता है। उसका नाम है गर्भाधान संस्कार। ये हमारे सनातन धर्म में हम किस बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, वो मेरा बेटा कैसा होगा, इसकी कल्पना धर्म से भरा पड़ा है। धर्मवान बालक चाहिए, गुणवान बालक चाहिए, मेरी सेवा करने वाला बालक चाहिए, ताकि वो सब बनना पड़ेगा। उस तरह का आपका दिमाग, मन, बुद्धि सब कुछ हो। तो हम लोग सुन रहे थे कि कश्यप जैसे ऋषि के घर में हिरण्याक्ष जैसे राक्षस जन्म लिए। अब देखिए, हिरण्याक्ष जैसे ज्यादा असर माता का बच्चे पर पड़ता है। अब देखिए, हिरण्याक्ष कैसा है? वो राक्षस, मांस, दारू, ताड़ी इत्यादि खाने वाले हैं। और उसकी पत्नी माता प्रयागु 1 नंबर की पतिव्रता है, भगवान को भजने वाले हैं।
जब हिरण्याक्ष को मारा भगवान राम ने, तब हिरण्यकश्यप के मन में हुआ कि मैं जाकर तपस्या करूं और तपस्या करके मैं वरदान लेकर के मैं उसको मारूंगा जिसने मेरे भाई को मारा है, उस विष्णु को मैं मारूं। पत्नी को, अपने माँ को, भावों को, सबको खूब तरह से समझाया कि मैं जा रहा हूं तपस्या करने और तपस्या करके जब आऊंगा तब मैं अपने दुश्मन को मारूंगा, तुम लोग शांति से घर में रहना। और कई वर्ष लग सकता है तपस्या करने। तो हिरण्यकश्यप को परिवार को समझा करके निकले और पहाड़ पर जाकर एक बार पर खड़ा होकर के ओम ब्रह्माय नमः प्रारंभ कर दिया। कहते उसी समय एक तोता शिव का वहां पर आए और वह कहते हैं नारायण नारायण। दुश्मन का नाम जैसे सुना तो वह हिरण्यकश्यप अपना साधन भजन तोड़ करके मेरे दुश्मन का नाम ले पत्थर लेकर के मारा तोता उड़ जाए। फिर वह साधन करने लगे, फिर वह उड़ करके आए। बार आ जाए। सोचा बार का मेरा जो है मुहूर्त खराब, नहीं खराब हो गया, विघ्न पड़ गया भजन में, इसलिए हम घर ही लौट जाते हैं कल आएंगे। तो जब लौट करके वो अपने घर जाते हैं, घर में उसकी पत्नी पतिदेव तपस्या पूर्ण हो गई। आप बोले थे कहीं वर्ष लगेगा, आवाज निकल आए विघ्न पाया। क्या विघ्न पाया? एक तोता नारायण नारायण का नाम उच्चारण कर रहा, मेरे शत्रु का नाम ले रहा था, मैं कैसे बदलेगा? तो कयालु सोचती है कि मेरा पति इतना पतित और पापी है, ये भगवान का नाम ले लेना चाहते हैं, आज कैसे ले रहे हैं? तो दिन भर अपने पति के मन में नारायण शब्द का उच्चारण करवाता रहा। कुछ हो बहाना ले ले, पतिदेव हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि तोता नारायण कैसे बोले। तो फिर वो कहानी शेयर कैसा होता और नारायण नारायण करता। तो दिन भर में 108 बार अपने पति से नारायण का उच्चारण करता। तो नारायण कौन है? नारायण जो है सतोगुणी देवता है, भगवान शिव तमोगुणी देवता है, ब्रह्मा जी रजोगुणी है। तो सतोगुणी देवता को जब आप याद करेंगे तो मन शांत होगा, गंभीर होगा, भजन मन लगेगा। शिव जी तमोगुणी है, इसलिए उसके भक्त खूब भजन करेंगे लेकिन दारू नहीं छोड़ेगा, खूब भजन करेगा लेकिन गाना नहीं छोड़ेगा, ये सब चलेगा, मांस भी खाएगा। तो खाते जाओ गाते जाओ का सिस्टम है भगवान से। तमोगुणी और तमोगुणी देवता, लेकिन वो महान समाधि में रहने वाला है। फिर भी तमोगुणी इसलिए है कि जब उसको क्रोध आता है तो फिर सृष्टि का संहार करके छोड़ता है, फिर सृष्टि को रहने नहीं देता, चाहे उसका भक्ति ही क्यों ना हो उसको भी नहीं छोड़ता है। भगवान शिव महापुराण में कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती देवी, मेरा जो रुद्राक्ष है जो कोई ग्रहण करता है, शरीर में धारण करता है, अगर वो लहसुन खा ले, प्याज खा ले, मांस खा ले, दारू पी ले, का वह जीव मरने के बाद विष्टा का कीड़ा तब तक बनता है जब तक ब्रह्मा किया। तो कहाँ जाएगा भाई? कहाँ जाएगा? विष्टा का कीड़ा होता है ना, विष्टा का कीड़ा ऐसे लोग बने, ये भगवान शिव कह रहे हैं। तो तमोगुणी है देवता को, विष्णु भगवान सतोगुणी है, इसीलिए सतोगुणी का दिन भर चिंतन करते करते उसका मन बिल्कुल सतोगुणी से भर गया। का उसकी पत्नी जो कयालु थी, का अगर इसी रात्रि में मैं पतिदेव के साथ शयन करूं, मेरा पुत्र जो होगा महान भक्त होगा,
क्योंकि आज मेरे पति के मन में विष्णु भगवान का छाप है, मुख में उसका जाप है, आज बिल्कुल ये सतुर्मी में भरे पड़े हैं। और उसी रात्रि में माता प्रयाग ने उसके साथ शयन किया और इसी को करने के बाद हम संस्कार जिस दिन जागृत हरि कर वहीं आए, जिस दिन से गर्भ को स्त्रियां धारण करती है उस दिन पति का मन किस स्वभाव से, दारू पिए हैं कि मांस खाए हैं कि कलेजी खाए हैं, उसके स्वभाव को लेकर के आपको बच्चा जन्म लेगा। कैसा चाह रहे संतान वैसा जन्म लेगा। तो आज वो सतुर्मी में है और सुबह होते ही हिरण्यकश्यप को निकल पड़ा तपस्या करने के लिए और इंद्र इसी का मौका देख रहे थे, जिस दिन ये घर से निकलेंगे उसकी पत्नी गर्भवती है, उसको मैं काट दूंगा और राक्षस कुल यहीं से खत्म हो जाए, कुल भी नहीं छोड़ेगा उसका। तो उधर गए वो तपस्या करना, इधर का आदमी को भीजते जा रहा है, उसको जाके काट डालेगा, इसके गर्भ में बालक है, राक्षस का बेटा तो राक्षस नहीं होता, खींचते हुए जा रहे थे। तो नारद ऋषि ने देख लिया, नारद ऋषि ने जब देखा तब जाकर के इंद्र को बहुत डांटा करे, मुझे शांतो करना, एक कोई स्त्री है इसको तुम काट रहा है, मारना चाहते हो, इसके गर्भ में ऐसे महान भक्त हैं तो जो तुम्हारा ही काम करेगा, इसलिए इसको छोड़ दो। तब जाके छोड़ दिया। इंद्र ने जब छोड़ा तो नारद ऋषि ने माता गया को ले लिया आश्रम, आश्रम में डेरा दिया, कहा देवी यहाँ रोज सत्संग होता है, रोज आप यहाँ पर सत्संग करना, जप करना, ध्यान करना, पवित्रता पूर्वक रहना। देखिए मंत्र की आवश्यकता है, जब घर में बालक हो या उससे पहले से हो बहुत अच्छा है। अगर दूसरा स्थिति में है, अगर आप दीक्षित हो जाते और खूब ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, जप करते हैं तो आपका बालक महान भक्त जन्म लेगा, महान भक्त होगा। उस वक्त आप दिन भर मोबाइल पर अच्छे भले बुरे ऐसे खलनायकों को देखेंगे, दुष्कर्मियों को देखेंगे तो कैसा बालक जन्म लेगा। ये तो मानते हैं आजकल का बच्चा जन्म लेता है मोबाइल में बचता है, होता है आजकल उसको कोई खिलौना दे रहे हैं, झुंझुना झुंझुना उठ गया, अब बच्चे को सिर्फ मोबाइल चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जब तक वो गर्भ में रहा तब तक माँ दिन भर बैठ के मोबाइल देखती, फिल्म देखती रही, भोजपुरी गाना सुनती रही। अब बाद में कहेंगे बेटा तो दीक्षा ले लो, जाओ सत्संग में करेगा सत्संग, वो नाचने जाएगा, किसको में जाएगा। आपने बच्चा को जन्म दिया है वैसे डिस्को देखने वाला, नाच देखने वाला, गाना सुनने वाला, तो वो सत्संग कैसे सुने? आपने गर्भ से उसको खराब करके जन्म दिया। तो बच्चे को जैसा जन्म देना चाहते वैसा हम बनना है। तो माता गया जब तक वो गर्भ में रहे खूब सत्संग भजन सुनता है, आनंद मग्न होकर के, और जब जन्म लिया है हिरण्यकश्यप को जब लौट करके आए हैं तो बालक का जन्म हुआ। जन्म हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, नाम प्रहलाद रखा, उसका और 4 भाई थे, प्रहलाद जैसे। तो प्रहलाद जी उनके भी गुरु हैं, हिरण्यकश्यप हुए। हिरण्यकश्यप हुए कौन है? शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य के 2 बेटे संग्राम, वो अपना असुर विद्यालय खोल के रखे। देखते हैं आज क्या कहा जाए, इस देश में बड़ा विडंबना चल रहा है। गुरुकुल इस देश से मिटा दिया गया। गीता पढ़ाई नहीं हो सकती है, वेद पढ़ाई नहीं हो सकती है, लेकिन आतंकियों का ग्रंथ पढ़ाया जा सकता है। वहां आतंक सिखाया जा सकता है, बम बनाने के लिए सिखाया जा सकता है। ये असुर लोग तब भी थे, आज भी।
वही काम कर रहा है। कैसे आतंक मचाए, कैसे भ्रष्ट करें, कैसे दंगा फैलाए, ऐसे देश में चल रहा है। कहीं रामनवमी हो जाए, होली हो जाए, सुनिएगा पेपर में वहां ऐसा हो गया, वहां पर इतना मर गया, इतना पर मर्डर हो गया, इतना पर गोली चल गया। ये दंगाई लोग तब भी आप भी उसका भी अपना समझा अलग से स्कूल जहाँ आतंकियों का ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे इसको दबाया जाए, कैसे धर्म परिवर्तन किया जाए। ये सब विदेशी फंड है। कैसे ब्राह्मण की लड़की है उसको कैसे अपने कब्जा में किया जाए, उसको 20 लाख मिलेगा, किसी को 10 लाख मिलेगा, किसी को 5 लाख मिलेगा। तो लोग लालच दे करके हमारे सनातन की बेटियों को लोग घसीट करके ले जाते हैं और फिर मार डालते हैं। यही उपाय बचेगा, यही काम। ये राक्षसी प्रवृत्ति इस देश में भी तब से लेकर अब तक चल रहा है। उसका अलग स्कूल होता है जहाँ से यही ट्रेनिंग दिया जाता है। तो वहां जो राक्षसों का स्कूल था वहां पर प्रहलाद जी को भेजा पढ़ने के लिए कि क्या ज्ञान देना है, दूसरे का जमीन हड़पना, दूसरे का सुंदर स्त्री हड़प लेना, जैसे भी हो अपने शरीर का पालन पोषण करना, दूसरे चीज को छीन लेना, हड़प लेना, यह राक्षसी विद्या है। आगे कौन किसने देखा शरीर का क्या होगा, ये शरीर को यही मर मिट जाएगा। इसलिए ऋण कृत्वा घृतं ऋण लेकर के घी की ओर मर के चले, ऋण जिससे होते रहा। तो ऐसा हालत है। तो प्रहलाद जी के समय में भी उसके पिता ने गुरुकुल में राक्षसों का भी स्कूल था, वहां पर भेजा पढ़ने के लिए। अब वहां नहीं उल्टी सीधी बात को पढ़ाया जाए, लेकिन प्रहलाद जी ने अपने माँ के गर्भ में जितना पढ़ लिया था, तब उसको बाहर से कुछ भी सुनाता है वो सुनते नहीं। तो माँ के गर्भ में सब कुछ पढ़ लिया। देखिए इस धरती पर आप बच्चे को स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के बाद में पहले वो आपके गर्भ में ही पढ़ता है। माँ के आंख से वो जो देख ले कि बाहर करके बच्चा उसी को खोजेगा, वो चीज कहाँ है। जो चीज आप खा लेंगे वो चीज बच्चा बाहर में आकर के खाएगा। जो आप कर्तव्य करेंगे, जैसा सुनेंगे, जैसा समझेंगे, जैसा आप रस का पान करेंगे, जैसे आपकी बोली विचार होगा, उसी का मिश्रित गुण बालक होता है। तो बच्चे को जन्म देते वक्त माता को सोचना चाहिए हम कैसा बालक चाहते हैं, अपनी सेवा करने वाला कि हमसे सेवा लेने वाला, कि दुष्ट प्रवृत्ति का, कि बदमाश प्रवृत्ति का कैसा बालक जन्म देना चाहते हैं, वैसा खुद आप बन जाएंगे। तो 9 महीने तक खूब ध्यान कीजिए, खोजा कीजिए, महापुरुषों का चिंतन कीजिए, तो आपका बालक वैसा होगा। तो प्रहलाद जी को पढ़ने गया, वहां गर्भ सर्व ज्ञान से सुने कुछ नहीं। एक बार छुट्टी में आया अपने घर, तो उनका पिताजी गोद में लेकर के पूछते हैं कि बेटा आज क्या पढ़ करके आए हो, इतना देर क्या पढ़ा। तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी यह संसार जो अंधकूप है, जैसे अंधकूप होता है जिस कुआं का पानी सूख जाता है, तो जंगल से ढक जाता है, दिखता नहीं है गड्ढा है, कोई उसमें पैर बढ़ाने के लिए नीचे चला जाता है। अंधकूप का जैसे अंधकूप में कोई गिर जाए जंगल में, तब ऐसे संसार में अज्ञानी जीव बार-बार इस मृत्यु के चक्कर में आता है। पुनरावृत्ति जन्म, बार-बार उसका जन्म होता है, फिर पढ़ाई लिखाई करता है, फिर विवाह शादी करता है, फिर संसार से चला जाता है। का ये जो चक्र है पुनः पुनः इस जीव के पीछे लगा हुआ है। इसलिए इस चक्र को छुड़ाने के लिए भगवान का भजन कीजिए। ये संसार महान दुख देने वाला है, इसलिए इस दुख से छूटने के लिए परमात्मा का भजन कीजिए, यही है उपाय। तो मास्टर को जाकर के खूब डांटा कि मेरे बेटे को क्या पढ़ाते, मुझको ये उपदेश दे रहा है भजन करो, क्या पढ़ाएंगे बेटे। दोनों मास्टर चुप कहा कि हे राजन आपका बेटा जो है पढ़े पढ़ाई जन्म लिया,
इसको पढ़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं नहीं जानता हूँ वो ज्ञान इसको है पहले से, मुझे घर से ही पढ़ कर गया है। तो पहला स्कूल माता का गर्भ है। इसलिए अगर माता उस हालत में कोई रामचरितमानस पढ़े, कोई संतवाणी पढ़े, कोई ग्रंथ पढ़े, तो बालक को ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप उस लाइन पर चलेगा। क्योंकि आप 9 महीने तक उसको एक खून का बूंद गया है, आपका संस्कार को लेकर के गया है, आपके विचार को लेकर के गया है, आपका ही वो रूप है। आप बाद में कहेंगे कि बाबा मेरा बेटा बिगड़ गया है, मेरा बाप नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि आप गुरु का नहीं होने, आपका कौन माने? आप जब गुरु महाराज के संतान होकर के, बनो संत संतान, हम सब गुरु महाराज के संतान हैं। अब गुरु महाराज का कितना बात मानते हैं? जब इनका बेटा होकर हम इसकी बात नहीं मानते हैं, तो आपका शरीर का बेटा वो कितना बात माने? तो आप जब इनका मानते होते तो आपका बेटा ऐसा ही विपरीत चला जाए। तो प्रहलाद जी को भेजा पुनः स्कूल। अब फिर जब पढ़ करके आए कुछ दिन के बाद, 6 महीने के बाद, तब जाकर के गोद में लेकर के पूछते हैं कि बेटा क्या पढ़ करके आए वो बताओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी श्रवणम, सत्संग रोज सुनना चाहिए, जहां भी हो बैठ करके सत्संग सुनना चाहिए। श्राव्यम श्राव्यम गुरुवेद वाक्यम, का गुरु और वेद का बात सुनना चाहिए कान से, कान सुनने के लिए मिला, इसलिए सदैव सुनना चाहिए। कीर्तनम, उस परमात्मा की कृति का गौरव करना चाहिए। वैष्णव स्मरण, जो वैष्णव जन है उसका स्मरण करना चाहिए, उसका चरण प्रार्थना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। वंदनम दास्यम साधम आत्मनिवेदनम, गुरु के शरण में तन मन धन आत्म सबको अर्पण करके भजन करना चाहिए। उसी समय प्रहलाद को उठा कर पटक दिया, कहा मूर्ख तुमको पढ़ने कुछ भेजता हो, पढ़ करके कुछ आ जाते। मास्टर को तो खूब डांटा, वो तो हाथ जोड़े के राजा आपका बेटा पढ़े भी जन्म लिए हैं, ये हमसे पढ़ाए ले जाइए जहाँ पढ़ना। उसी दिन से हिरण्यकश्यप को अपने बेटे का दुश्मन बन गया और उसने प्रहलाद जी को मारने के लिए कौन सा उपाय नहीं, पानी में फेंका, जहर दिया, हाथी काट रख दिया, असुरों से तलवार चला दिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नैनम सिंधते सहस्राणी नैनो दहति पावका न चैनम गिरधि न्यापुना सुसति मारता। काटिस आत्मा को तलवार नहीं काट सकता है, लेकिन प्रहलाद जी ने इतना ध्यान किया था उसके शरीर को तलवार नहीं काट सकता है। बताइए, जो आत्मा का गुण था चिदानंद में नहीं तुम्हारे, प्रहलाद जी का शरीर ही आत्मा जैसे गुण वाला हो गया। पानी में फेंक दे, पानी में डुबाए, अब क्या करें? जहर पिला दे, जहर से न मरे, सांप से कटवाए, सांप से न मरे, अग्नि में दे के जला दिया तो न जले। ये होली हम लोग मनाते उसी तरह से। होलिका, होलिका कौन थी? वो हिरण्यकश्यप की बहन बुआ थी उसकी, प्रहलाद जी, और वह भी तपस्या किया। और तपस्या में जब वरदान मिलता है तो उपकार करने के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं। तो वह हिरण्यकश्यप की बात कहते हैं कि आपसे अगर नहीं मर रहा है तो मैं इसको मार डालूंगा। कैसे मरेगा? तो आप भी चौराहे पर अग्नि जलाइए, वो तो मिलेगा तो अगर हमारे हमको ऐसा सुंदर चादर दिया है कि मैं जब बैठ जाता हूँ अग्नि में, इस चादर को ओढ़ करके अग्नि मेरा कुछ नहीं निकालता, तो उसको मिलेगा तो तुरंत स्वाहा हो जाएगा उसमें। तो वही किया, बीच चौराहे पर सब असुरों ने अपने अपने घर से लड़की लाया और वहां पर इकट्ठा किया और होलिका बैठ के गोद में लेकर, और आग चारों तरफ से लगाया है। तो कहते जब
चारों तरफ से हवा बहने लगे। चले मर्द उनचास, कहते हवा की 49 रूप है, और 49 रूप से जब उलट उलट कर चलने लग गया तो कब चादर उड़ करके प्रहलाद जी के शरीर पर चला गया, चिल्ला के उतर गए। तो ये जो होली है का ये भक्तों की जीत की, भक्त विजयी हुए। प्रहलाद जी का ये बाल माता नहीं हुआ। भगवान शिव से मैया पार्वती पूछती हैं कि हे प्रभु, ये हनुमान जी ने लंका को जला करके उलट पुलट कर दिया, उलट पुलट कर लंका जा रही, लेकिन उसके पूछ का ये बाण भी क्यों नहीं चला? और पूरा हमने लंका जल करके बह गया नदी में, समुद्र में। तो भगवान शिव कहते हैं ये ताकर दूध अनग नहीं सृजा, अशोक के कारण जल में गिर जाए। कहीं दूध किसका है? जिसने अग्नि को पैदा किया। तो जो अग्नि को पैदा करने वाला परमात्मा है, उसका भक्त है, तो अग्नि भला उसका कैसे कुछ कर सकता है, कैसे नुकसान कर सकता है? प्रहलाद जी के बाण भी नहीं कर पाए, बाण बाका कर सके जो का उस परमात्मा से अगर आपकी भक्ति है तो संसार आपका क्या कर सकता है? प्रहलाद जी परमान है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। अंत में भगवान प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप को तो समाप्त कर दिया। तब जाकर के प्रहलाद जी जब भगवान विराट रूप लेकर के वहां प्रकट हुए हैं नरसिंह रूप में, तो कोई भी देवी देवता जानने में सामर्थ नहीं हुआ। प्रहलाद जी को भेजा गया, प्रहलाद जी नहीं आई भगवान के सामने, तब ये शांत हो गए। तो प्रहलाद जी जब गए हैं तो गोद में लेकर के प्रहलाद जी को जी से चाटते, जैसे गाय बछड़ा जब जन्म देती है तो अपने जी से उनके सब दुर्गुण को अवगुण को चाट के समाप्त कर देती है। इसीलिए इसको कहते हैं वत्स का भक्त वत्सल। भक्त वत्सलता कैसे है? जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो जीव के अवगुणों को सब जी से चाट चाट करके प्रहलाद को दुर्लाया और कहते हैं कि प्रहलाद कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी रोने लगे, का प्रभु आज आपने हमको पराया बना दिया। का कैसे? का आपके लिए मैंने अपने पिता को क्या किया और आप फिर भी कहते मांगिए। संसार में किसी को अगर बेटा नहीं हो रहा है तो वो किसी रिश्तेदार से बेटा गोद ले लेता है, गोद ले लेता है। कहीं अनाथालय से हो किसी रिश्तेदार को बेटा गोद में लेता है, बेटा तो उसने जन्म नहीं दिया, सिर्फ गोद लिया। अब गोद लेने के बाद ही उसका जमीन, बैंक बैलेंस, घर, मकान, दुकान सब उसका होता है। गोद लिए बच्चे का, किसी का बेटा गोद लिया, आपने जन्म नहीं किया, फिर भी गोद लेने के कारण आपकी संपूर्ण संपत्ति को उसका अधिकार होता है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि संसार में साधारण बेटा को गोद लेता है, उसकी संपत्ति का अधिकार होता है। प्रभु आपने हमको गोद ही लिया है, अब गोद में जब ले रखे हैं तब आप कहते हैं मांगो। तो हम क्या मांगेंगे आपसे? कितना मांगेंगे? तो भगवान बड़ा संतुष्ट हुआ और कहते हैं प्रहलाद फिर भी कुछ तो मांगो। का मांगने ही कहते हैं, हम यही मैं आपसे मांगता हूँ, कभी भी मांगने का मेरे मन है ये भाव में न जले कि मैं आपसे कुछ मांग, यही है। तब अंत में हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे पिताजी आपको बहुत गाली दिया, बहुत आपसे युद्ध किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी का भी आप कल्याण करें। तो भगवान नरसिंह वहां पर वचन देते हैं कि तेरी सतरी पिता होता है, हे प्रहलाद, जिसने तुम्हारे जैसे बच्चे को जन्म दिया है उसके कल्याण के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। अरे तुम्हारी 30 पीढ़ी को मैं काट दूंगा,
तुम्हारे पिता के जो 7 पीढ़ी, तुम्हारे माता के 7 पीढ़ी और तुम्हारे खानदान में जो 7 पीढ़ी होंगे, 21 पीढ़ियों को मैं तारने का वचन देता हूँ, जाओ अपने पिता का संस्कार करो। तो कहा जिस घर में एक भी भक्त हो जाए, एक भी भक्त को आपने जन्म दे दिया तो आपका कोप उज्जवल हो जाए, आपका परिवार, आपका खानदान, संपूर्ण खानदान, जो पितर जो स्वर्ग में है, कोई नरक में है, कोई किसी योनि में है, का जिस घर में एक भक्त अगर जन्म ले लिया तो पूरे खानदान को तारने का हिसाब किताब हो उसके पास। एक भी भक्त हो जाए, त्रिशक्ति किताब होता है, 37 पीढ़ी को मैं तारने का वचन देता हूँ। इसलिए संसार में आंख बंद करके सिर्फ संसार को बढ़ाना नहीं है, बस पुत्र हो तो भक्त हो, पुत्र हो तो सदाचारी हो, शिष्टाचारी हो, ऐसा पुत्र हो। नहीं तो पुत्र कैसे कैसे पुत्र आज जन्म दे रहा है संसार में, जो माता पिता को मारने लौटता है, खाने तक नहीं देता है, ऐसे पुत्र को जन्म दे करके आप कौन सा संसार में काम कर लेंगे? क्या होगा उससे? 10 पुत्रों की माँ है, 5 पुत्रों की माँ है, अपने से रोटी बना रहे हैं, बेटा पुत्र को देखने वाला नहीं है, तब जन्म तो आप ही दिए हैं। शराबी पुत्र हो गया, मांसाहारी पुत्र हो गया, तो ऐसे पुत्रों से क्या जीवन में आपकी लालसा बढ़ने वाली है, क्या मिलने वाली है? एक ही पुत्र हो, महान पुत्र हो, धर्मवान पुत्र हो, ज्ञानवान पुत्र हो। अगर पिता राक्षसी प्रवृत्ति में भी चला जाए तो पुत्र अपने कर्तव्य से उसका उद्धार करे। इसलिए कहते हैं नाम नरकम त्रायते इति पुत्र। तो कहते हैं इसीलिए हमको भक्त जैसा पुत्र जन्म देना चाहिए। भक्त पुत्र जन्म देने के लिए आपको स्वयं भक्त बनना पड़ेगा, भक्ति भाव जीवन में भर करके अपने जीवन का सर्वोच्च पद प्राप्त कर लीजिए। नहीं तो संसार में आप देख ही रहे हैं, पुत्र जन्म दे करके माता पिता दुखी होता है। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था, उसने भगवान को जन्म निकाल कर दिया, उनका शिष्य भी बन गया था, अपने को शिष्य बन गया, लेकिन बच्चे में संस्कार नहीं दे पाए। नहीं देने के कारण बच्चे का नाम कितना सुंदर रखा था, अजात शत्रु। अजात शत्रु पुत्र का नाम है, लेकिन पुत्र कैसा है? उसकी लालसा हो गई कि मैं पिताजी के गद्दी पर बैठूं, जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया, गद्दी पर बैठ गए, दुश्मन राजवंशी मित्रता करते और गद्दी पर बैठ गया, सोचा कि जेल में पिताजी भूखे प्यासे मरे, इसलिए जेल में बंद करके ताला लगा दिया, ना कोई जाएगा ना मिलने, कोई मिलने के लिए नहीं जा सकता है। तो अजातशत्रु की मां ने अपने बेटे के पास हाथ जोड़ा कि मेरा पति है, कम से कम मुझको मिलने के लिए तो दो। तो माता वह बहाना बना करके अपने पति से मिलने जाए, लेकिन गेट में ताला लगा हुआ है, तो बहुत विनती करके कहा अपने पति से हम मिलने को कब से, तो मिलने के बहाने वो जाती थी। कोई थाली भी नहीं, कोई भोजन नहीं ले जा सकता, उसके लिए भूखे मरेगा, जब पिता का कोई गलती नहीं। भगवान बुद्ध का शिष्य था, बहुत दुर्गति से मारा, क्योंकि संपत्ति तो मिल गया, संस्कार अपने बच्चे को जब नहीं दिया, देखिए क्या कारण होता है। पिता जेल में है, 2 महीने से भूखे जाते थे, पिता तक मरा क्यों नहीं? क्या खा कर मरा नहीं, उसको कोई खिलाता नहीं है। लेकिन उसकी माँ जो थी वह दूध का कुआ बनाकर एड़ी में साट करके ऊपर से जूता चप्पल पहन के जा उठा कर पति को दे दे, डबल खा लो। 2 महीने बाद पकड़ा गया तो तुम ऐसे क्यों करती हो? तुम सिर्फ मिलने के लिए जा सकते हो, आप जूती चप्पल पहन के नहीं जा सकते, तो क्या ले जाए? तब बाद में घुस गए, वो भी पकड़ा गया। फिर वो सुगंधित जल से स्नान कर ले, पीठ में लिए वो कर ले, कुआ का ऊपर से वस्त्र पहन ले, जाके वस्त्र खोल दे, वो चाट चाट करके खाए।
वो भी पकड़ा गया एक दिन। और जब पकड़ा गया तो मना कर दिया कि तुम कभी मिल ही नहीं सकते हो। भूखे प्यासे तड़प तड़प करके जेल में उसका बुरा हाल हुआ। अंत में 2-4 नाइयों को भेजा तो उसके मन में विचार आया कि बेटा जो है लगता है मेरा सुधर गया, ये चाहता है कि मेरा पिताजी भिक्षु बन के जाए भजन करने, इसलिए नाई को भेजा बाल मुड़वाने के लिए। लेकिन उसको जहाँ काट करके कोयला जला जला कर उसको दागा, शरीर में कीड़े पड़ गए, बिरला करके वो मरा। वैसी दुर्गति जब बच्चा कुसंस्कारी होगा तो जीवन में दुख मिलेगा। जब बच्चा भक्तवान होगा, भगवंत होगा, संत होगा, अच्छे होंगे, क्योंकि जन्म आप ही दे रहे हैं, कर्म आपका ही है। लेकिन बुरे चीज खा करके बुरे संस्कार से बच्चे को जन्म देंगे तो वह आपके हाथ में भी नहीं रहेंगे, ना आपके बस में रहेंगे। इसलिए पुत्र उत्पन्न करने वाली जो माताएं हैं उसको बड़े गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए और दीक्षित होकर के भजन करते हुए अपने बच्चे को जन्म देना चाहिए। मांस इत्यादि छोड़ करके झूठ चोरी नशा ऐसा व्यभिचार से परहेज करके सतत सत्संग भजन में लग करके जब आप संतान को जन्म देंगे तो आपको जानने वाला, मानने वाला, सम्मान करने वाला जन्म लेगा, तभी आपका घर धन्य होगा। इसलिए का धन्य गृहस्थाश्रमों का गृहस्थाश्रम धन्य है कब? जब घर में सुपुत्र जन्म ले और कुपुत्र जब जन्म ले तब नरक है इसी धरती पर। तो नरक नहीं बनाना है तो सबको गुरु महाराज का ज्ञान लेकर के उस ज्ञान को बच्चे को पिलाते जाएं और तब बच्चे को जन्म दें तो आपका और आपके परिवार का, देश का, गांव का, सबका नाम होगा, सबका अच्छा काम होगा। तो समय हो गया है और होना है, इसलिए वाणी को राम बोले सतगुरुदेव भगवान की आप लोग जानते ही हैं कल दोपहर का सत्संग बज रहा है। 6 बजे से प्रातः कालीन सत्संग धन कीर्तन के साथ प्रारंभ हो जाएगा। आप लोग स्वस्थ में पालने की कृपा करेंगे। एक सूचना है, वैराग्य शतक और गुरु गीता जो भजन का पुस्तक है, वैराग्य शतक का 25 रुपया दाम है और गुरु गीता का 225 रुपया है। जो भजन से रुचि रखते हैं वे उस पुस्तक को खरीद सकते हैं, दाम बता ही दिया गया। वैराग्य शतक 25 रुपया, गुरु गीतम 225 रुपया। गुरु महाराज का विग्रह रूप है, छोटा तस्वीर 10 रुपया है और 2025 का कैलेंडर भी है जिसका कीमत 20 रुपया रखा है गया है। आप लोग काउंटर लगा हुआ है, आरती के पास एक नजर उधर भी देने की कृपा करेंगे। यही सूचना है। अब आरती से पूर्व भजन श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पर
सद्गुरु महाराज की जय। पानी बिछनी में प्यासी रे मोहे सोनी सोनिया बदलासी मोहे सोनी सोनिया बदलासी पानी बिछनी में प्यासी रे
श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 आइए हम सब प्रेम श्रद्धा के साथ गुरु कीर्तन में भाग लेने का कष्ट करें, ताली बजाकर श्री सद्गुरु महाराज की जय। भज मन शरत गुरु
जय